तो महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होता है और श्री कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर की ओर लौटते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से रथ से उतरने के लिए कहते हैं। ये सुनकर अर्जुन चौंक जाते हैं, क्योंकि रथ से सबसे पहले सारथी को उतरना होता है। पर फिर भी श्री कृष्ण की बात मानते हुए बिना कोई प्रश्न उठाए अर्जुन रथ से उतरकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतरते हैं और जैसे ही वो अर्जुन के पास जाकर खड़े होते हैं, रथ आग में जलने लग जाता है, कुछ ही सेकंड में राख हो जाता है। ये देखकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य होता है और वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, गुरु द्रोण और पितामह भीष्म जैसे महारथियों के अस्त्रों से ये रथ तो पहले ही नष्ट हो चुका था। मैं इस पर था कि मेरी माया थी कि रथ नजर आ रहा था। जब मैंने ये बात सुनी तो जो सबसे बड़ी सीख मुझे मिली वो ये कि कभी कभी जिंदगी में जो भी हो रहा होता है वो हमें समझ नहीं आता क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों उस बात का होना जरूरी है। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमें पता चलता है कि वो जरूरी था होना, उसमें हमारा ही फायदा था। तो भगवान पर विश्वास रखिए और ये बात ध्यान रखिए कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जब जब जो जो आपके लिए जरूरी होगा वो आप तक पहुंच ही जाएगा और जो जरूरी नहीं होगा वो आपकी जिंदगी से चला भी जाएगा।